नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कक्षा 9 के गणित से है, रेखा और कोण से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझें कि ये कैसे हल होगा। पहले तो आप जानें कि पूरक जो है और संपूरक क्या होता है। पूरक कोण तथा संपूरक कोण क्या होता है, इसको जाने। पूरक कोण ये होता है, जैसे मान लीजिए यदि एक कोण x हो तथा दूसरा कोण, यदि एक कोण x हो, पहला कोण क्या हो, x हो, तथा दूसरा कोण y हो, और यदि दोनों कोणों का योग x धन y बराबर 90 हो। कितना हो? 90 अंश हो। x धन y बराबर क्या हो? 90 अंश हो, अर्थात दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, तो x का पूरक कोण y होगा और y का पूरक कोण x होगा। जैसे मान लिया जाए पहला कोण 30 अंश है तथा दूसरा कोण क्या होगा, जब दो कोणों का योग 90 अंश होना है, तो यदि पहला कोण 30 अंश होगा तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से 30 घटाना होगा, ये 60 अंश होगा। ठीक ना? तो ध्यान दीजिए, 30 अंश का पूरक कोण, 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होगा तथा 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। ठीक ना? ध्यान दीजिए आप सब लोग कि पूरक कोण क्या कहलाता है। यदि दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। यदि पहला कोण 45 होगा तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 45 अंश, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90 अंश। मान लीजिए एक जो है 75 अंश है तो दूसरा कितना होगा, जो है 15 अंश होगा। ठीक है? 15 और 75 जोड़ने पर 15 और 75 जोड़ने पर 90 आएगा। ठीक ना? मान लीजिए एक 20 अंश है तो दूसरा कितना होगा, 70 अंश होगा। ठीक ना? अर्थात 20 का पूरक 70 और 70 का पूरक 20। ठीक ना? क्या होगा, यदि दो कोण हो और वो दोनों का योग 90 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। क्या होंगे, पूरक होंगे। ठीक ना? इसी तरह से समपूरक, यदि दो कोण हो, यदि दो कोणों का योग 180 अंश है तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे। जैसे मान लीजिए दो कोणों का योग मान लीजिए 120 अंश है और इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 60 अंश जोड़ा जाएगा, तो
अंश हो जाएगा। तो 60 का समपूरक कोण 120 अंश और 120 अंश का समपूरक कोण 60 अंश होगा, ठीक ना। 60 अंश का समपूरक कोण 120 अंश होगा और 120 अंश का समपूरक कोण 60 अंश होगा, ठीक ना। दोनों कोण जोड़ने पर 180 अंश आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए एक 100 अंश है और तब दूसरा कितना होगा 80 अंश होगा, तब 180 अंश होगा। तो 100 का समपूरक कोण 80 अंश और 80 अंश का समपूरक कोण 100 अंश होगा। समझ में आया? मतलब आप लोग समझे कि पूरक कोण क्या है। यदि दो कोणों को जोड़ दिया जाए, अगर इनका योग 90 अंश हो रहा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। और यदि दो कोणों को योग कर दिया जाए और उनका योग 180 अंश आता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, समपूरक होंगे, ठीक ना। अब आप लोग समपूरक और पूरक जान गए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, कह रहा है यहां ये क्वेश्चन, ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहां कह रहा है कि कौन सा कोण अपने समपूरक के समान होता है, अर्थात बराबर होता है। समान या बराबर एक चीज है, समान होता है या बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया यहां लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे मान लिया वह कोण x अंश है, ठीक ना। तो इस कोण का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस x अंश होगा, 90 माइनस x अंश होगा, ठीक ना। क्या होगा, 90 माइनस x अंश होगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है अर्थात बराबर होता है। तो वह कौन सा कोण है, मान लीजिए यह x अंश है, ये अपने कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, तो ये इसके समपूरक, ये पूरक के समान होता है। तो इसका पूरक क्या है, ये 90 अंश माइनस x अंश, ठीक ना। कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, तो इसका पूरक 90 माइनस x हुआ और ये कोण क्या हुआ, x हुआ। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कह रहा है बराबर होगा या समान होगा। अब इसको हल कर लेंगे, x अंश इधर लेते आएंगे, x अंश को धन x अंश हो जाएगा बराबर 90 अंश, x 2x अंश बराबर 90 अंश या x अंश बराबर 90 माइनस बटे 2 बराबर कितना हुआ, x अंश बराबर 45 होगा, ठीक ना। काटेंगे तो 45 होगा। आंसर कितना होगा, 45 अंश होगा, ठीक ना। वह कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, वह कोण 45 अंश है। अब 45 का जो है ध्यान दीजिएगा, ये अपने पूरक के समान है, तो 45 अंश का पूरक क्या होगा, 45 ही अंश होगा, तभी ना इसका जोड़ करेंगे 90 अंश होगा। तो इसका पूरक यह है, इसका पूरक यह है। तो वह कोण क्या है कि अपने पूरक के समान होगा, तो ये 45 अंश अपने पूरक के समान होगा, ठीक ना। इसका पूरक 45 अंश है, समान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर 45 अंश। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है, कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है। तो अर्थात समपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे हल, दूसरा क्वेश्चन है, हल लिखेंगे मान लिया वह कोण x है, तो इसका
इस कोण का समपूरक लिखेंगे यहाँ हम, समपूरक कोण यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये कोण यदि अस्त है तो दूसरा कोण योग में से उस घटा देंगे उसको निकल जाएगा, 180 अंश माइनस एक्स अंश हो गया। अब क्या कह रहा है कि वह कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है, तो वह कोण यक्ष अंश है, यक्ष अंश बराबर 180 अंश माइनस यक्ष अंश, इधर उठा लाइए यक्ष अंश धन यक्ष अंश, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 180 अंश 2x अंश बराबर 180 अंश, यक्ष अंश बराबर 180/2 करेंगे तो यक्ष अंश बराबर 90 अंश आएगा। कितना होगा? 90 अंश। वह कोण क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर वह कोण 90 अंश होगा। वह कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक ना? ये जो है यही तरह से इस सवाल को लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है कक्षा 9 का ये गणित से है। ठीक ना? ये जो है इसी तरह से फिर से आप समझ लीजिए इसको कि कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है, तो वह कोण मान लिया जाए यक्ष अंश है, तो इसका समपूरक कोण क्या होगा? 180 अंश माइनस यक्ष अंश होगा। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अपने समपूरक के बराबर होता है कौन सा कोण, तो वह यक्ष अंश है, अपने समपूरक के बराबर हो गया, बराबर का शर्त लग गया। अब इस यक्ष अंश को इधर लाएंगे तो यक्ष अंश बराबर 2x अंश बराबर 180 अंश, या यक्ष अंश बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। ठीक ना? ये क्वेश्चन आपका जो है राइट हो चुका है, ये अच्छा है। इस तरह से ही ये क्वेश्चन लगता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये आप लोगों को समझ में आवे, तो आप लोग ये वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।